नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट हिंदी में। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। ये देश सिर्फ नदियों और खेतों का नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और रोमांच से भरा हुआ है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट और सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल कहाँ है? नहीं तो चलिए आज हम आपको ये सब बताएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे बांग्लादेश से जुड़े कुछ अनोखे और चौंकाने वाले तथ्य। वीडियो को अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में कितने लोग रहते हैं? 17 करोड़ से भी ज्यादा। इतनी जनसंख्या के साथ बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। बांग्लादेश दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। यहां 1 वर्ग किलोमीटर में 1200 से ज्यादा लोग रहते हैं। इतनी भीड़ में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता होगा, है ना? लेकिन दोस्तों, इतनी जनसंख्या और जगह की कमी के बावजूद बांग्लादेश तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। जानने के लिए वीडियो को आगे देखते रहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश पहले एक अलग देश नहीं था? यह पहले ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहकर पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। भाषा, संस्कृति और अधिकारों को लेकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव होता रहा। 1971 में बांग्लादेश के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की लड़ाई छेड़ दी। इस लड़ाई में भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया और 9 महीने की संघर्षपूर्ण लड़ाई के बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यह दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट कहां है? बांग्लादेश में स्थित कॉक्स बाजार। यह समुद्र तट लगभग 120 किलोमीटर लंबा है। कॉक्स बाजार अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहां का नीला पानी, सुनहरी रेत और हरे भरे पेड़ मिलकर एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। हर साल लाखों पर्यटक कॉक्स बाजार की खूबसूरती निहारने आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक यादगार छुट्टी बिताना चाहते हैं तो कॉक्स बाजार जरूर जाएं। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं सुंदरबन की। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, जो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। सुंदरबन अपने मनमोहक दृश्यों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नदियां, नाले, दलदली भूमि और हरे भरे पेड़ मिलकर एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। यहाँ आपको टाइगर के अलावा हिरण, बंदर, मगरमच्छ, सांप और कई प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलेंगे। सुंदरबन की खूबसूरती और महत्व को देखते हुए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यहाँ आप नाव की सवारी कर सुंदरबन की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, क्या बांग्लादेश एक अमीर देश है? यह सवाल सुनते ही शायद आपके मन में कई विचार आ रहे होंगे। शायद आप में से ज्यादातर लोग नहीं कहेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा बदलाव आया है? लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें और आधुनिक बुनियादी ढांचा इसका प्रमाण है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुई है और यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। निर्माण स्थलों पर काम करते क्रेन और नई इमारतें इस विकास की कहानी बयां करती हैं। बांग्लादेश की सफलता का सबसे बड़ा कारण है यहाँ का रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग। यहाँ के कारखानों में काम करते मजदूर इस उद्योग की रीढ़ है। बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा निर्यातकों में से एक है। यहाँ के बंदरगाहों से निर्यात किए जाने वाले कपड़े पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में कृषि, मत्स्य पालन और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी काफी तरक्की हुई है। यहाँ के किसान और मछुआरे भी इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 2030 तक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। यहाँ के लोग इस प्रगति का जश्न मना रहे हैं और भविष्य की ओर देख रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में भाषा को लेकर कितना प्यार और सम्मान है? यहाँ लोग अपनी मातृभाषा बांग्ला के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। बांग्लादेश की संस्कृति और इतिहास में भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
1952 में जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, तब पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया था। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोग, जो ज्यादातर बांग्ला भाषा बोलते थे, ने इसका विरोध किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी भाषा और संस्कृति को दबाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। छात्र, शिक्षक, कलाकार सभी लोग सड़कों पर उतर आए और अपने हक के लिए आवाज उठाने लगे। पाकिस्तान सरकार ने उनकी एक न सुनी और उन पर गोलियां चला दी। इस संघर्ष में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। बांग्ला को भी राजभाषा का दर्जा मिला। इस संघर्ष ने बांग्लादेश के लोगों को एकजुट किया और उनकी पहचान को मजबूत किया। इस घटना की याद में हर साल 21 फरवरी को बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भाषा के महत्व को समझना और उसकी रक्षा करना है। इस दिन लोग उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी मातृभाषा के लिए जान दी। यह दिन बांग्लादेश के लोगों के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। बांग्लादेश की संसद और सरकारी इमारतों में भी इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है। यह दिन बांग्लादेश की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के माध्यम से बांग्लादेश ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पहचान और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? ज्यादातर लोग कहेंगे क्रिकेट, है ना? लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। हाँ, वही कबड्डी जिसे हम बचपन में खूब खेला करते थे। हालांकि क्रिकेट बांग्लादेश में सबसे लोकप्रिय खेल है, लेकिन कबड्डी का भी यहाँ अपना एक अलग ही महत्व है। बांग्लादेश की कबड्डी टीम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में काफी कामयाब रही है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बांग्लादेश में कबड्डी को भी वैसा ही प्यार और सम्मान मिलेगा जैसा क्रिकेट को मिलता है। दोस्तों, आपने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बांग्लादेश की सबसे ऊंची इमारत का नाम है सिटी सेंटर ढाका। इसकी ऊंचाई 171 मीटर है, जो कि 561 फीट के बराबर है। इस इमारत में कुल 37 मंजिलें हैं। सिटी सेंटर ढाका में आपको कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, ऑफिस स्पेस और बहुत कुछ। यह इमारत बांग्लादेश की आधुनिक वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में खाने पीने का भी खास महत्व है? यहाँ की सबसे प्रसिद्ध डिश इलिश माछ है, जिसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय भोजन भी कहा जाता है। इसके अलावा बांग्लादेशी मिठाई रोशोगोल्ला और मिष्टी दोई भी दुनिया भर में मशहूर है। रोशोगोल्ला छेना से बनी एक नरम और रसदार मिठाई होती है, जबकि मिष्टी दोई दही से बनी एक मीठी और स्वादिष्ट डिश है। बांग्लादेशी खाना अपने अनोखे स्वाद और सुगंध के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी बांग्लादेश जाएं, तो वहां के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ जरूर उठाएं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जगह जाने का मौका मिले जहां चारों तरफ पानी ही पानी हो और हर तरफ नावें तैरती नजर आएं और लोग नावों में ही अपना जीवन बिताते हों, तो कैसा रहेगा? सोचिए, एक ऐसा जीवन जहां हर दिन पानी पर बीतता हो और नावें ही घर और गाड़ी दोनों का काम करती हो। बांग्लादेश में एक ऐसा ही शहर है जिसे नावों का शहर कहा जाता है। यह शहर है बारिसाल, जहां की नहरें और नावें इसे एक अनोखा रूप देती हैं। हम बात कर रहे हैं बारिसाल की। यह शहर अपने आप में एक जीवंत चित्र है, जहां हर कोने में पानी और नावें मिलती हैं। बारिसाल बांग्लादेश का एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपनी नहरों और नावों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की नहरें और जलमार्ग इसे एक अद्वितीय पहचान देते हैं। यहाँ के लोगों के लिए नाव ही सबसे आसान और सस्ता साधन है। चाहे स्कूल जाना हो, बाजार जाना हो या दोस्तों से मिलने, नावें ही यहाँ की जीवन रेखा है। बारिसाल की यह खासियत ही इसे दुनिया भर में मशहूर बनाती है। यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली में नावों का महत्वपूर्ण स्थान है। हर साल हजारों पर्यटक बारिसाल आते हैं और यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ की हरियाली, जलमार्ग और नावें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। तो दोस्तों,
अगर आप भी कुछ अलग और अनोखा देखना चाहते हैं तो बारिसाल जरूर जाएं। यह शहर आपको एक ऐसा अनुभव देगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे बांग्लादेश से जुड़े कुछ हैरान करने वाले और अनोखे तथ्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बांग्लादेश के बारे में रोचक बातें पता चल सके। आपको बांग्लादेश का कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और नई रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।